उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि G20 समिट मुनक्किद कराकर कश्मीर के नासाजगार हालात पर पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद न करने पर मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकजी सरकार के पास इंतखाबात कराने के लिए भीख नहीं मांगेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अवाम का जमहूरी हक है और मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के अवाम का हक छीन कर ही शायद तसल्ली मिलती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न होने से सियासी खला पैदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, जो काफी अफसोसनाक इकदाम है। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हम अब हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ही सेड देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सर, हालात को देखते हुए कल भी जनरल ने कहा, जोसेफ टिको ने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ से मिलिट्री की जो है कमी की जाए। एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है कि हालात बिल्कुल ठीक है, G20 कराया। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। मई के तीसरे हफ्ते में CUET के इम्तहानात को इस यकीन दहानी के साथ मनसूख कर दिया गया था कि इम्तहान अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही मुनक्किद किए जाएंगे। NTA की तरफ से बैरून रियासतों में रखे गए इम्तहानी मराकज को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुदाखलत के बाद मनसूख किया गया था। अब गुज़िश्ता 4 रोज से जिला रामबन के कई उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं और यूटी के उम्मीदवारों के लिए इम्तहानी मराकज जालंधर, पंजाब और दीगर शहरों में रखे गए हैं। नए एडमिट कार्ड आने के बाद जम्मू कश्मीर के ऐसे उम्मीदवारों पर मायूसी छा गई है और कई उम्मीदवार आज 6 जून को मुनक्किद होने वाले इम्तहानात में शामिल नहीं हो सके। बैरून रियासतों में इम्तहान के लिए उम्मीदवार माली मुश्किलात और दीगर मसाइल से दो चार है। जिला रामबन में इम्तहान से महरूम तलबा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो देकर होनहार गरीब बच्चों को आला तालीम से महरूम होने से बचाएं। मैंने CUET के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। आदों के बाहर था अमृतसर पेपर, मेरे 3-4 फ्रेंड उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह है कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर J&K ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़ी सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा।
सूरत श्रीनगर के मकीनों ने आलूदा आंचार झील के हवाले से बात की और उनको आलूदा आंचार झील की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आंचार झील को जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ थी, अब आलूदा बंजर ज़मीन में तब्दील हो चुकी है। इसकी देखभाल की ज़रूरत है। मकीनों ने कहा कि इस झील से आलूदगी और अदम तवज्जोही के बाइस झील तेज़ी से सिकुड़ रही है। मकीनों ने मजीद कहा कि इस झील में आबी हयात भी कम होते गए हैं। लोगों ने झील की सफाई और इस पर नाजायज तजावुजात हटाने की मांग की। योर यकीन खयन खंद कर बल्कि तेल यीत नलक की आज आब सान माजि बेन आब खलान यार बला पे नागा पे खेवान न इन्फेक्शन न कहें। आज तुम वो आलूदगी क्या आलूदगी कचा गंदगी कचा जन सान माजि बेन वसान योर यार बल डेर खालान वालान मतलब काम गसान जमीनस पे गसान तम बिचार बेमार गसान बुजुर्ग तम बेमार अक्सर इन्फेक्शन यह तुम वुचान गंदगी पान अत वन जरूरत कह करान मोदबान गुजारिश हुकूमतस ये अगर कह कर बरई त्रावन जवान बुजुर्ग नबर बनान नेर सह गंदगी लिहाजा ये तुथ हिसाब बेमार पेवान इंसान रात निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम ये गंदगी ये बनान सुली चीज नेरुन गोड फर्स्ट क्लास मातम थोप मन ये मूजूब बल्ब बहरन योत वसनस ये गंदगी रोज सफाई चवान आब वाब तस मगर आज कश्मीर के दौरे पर आए रहबर ईरान आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे आगा डॉक्टर सईद मेहदी अलीजादा मौसवी ने आज नमाज ज़ुहर तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की। अंजुमन औकाफ के जिम्मेदारों और अमले ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर सईद मेहदी ने जामा मस्जिद की मुनफरिद तर्ज तामीर और इस अजीम इबादतगाह के हुस्न जमाल को देखकर इंतहाई खुशी और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मौसवी को अंजुमन औकाफ की तारीख और दीगर इल्मी तहाइफ के साथ साथ नजरबंद मीरवाइज की तरफ से कश्मीरी शाल पेश किया गया। इससे कबल उन्होंने तालीमी अंजुमन नसरतुल इस्लाम के तहत चलने वाले इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज अंजुमन की लाइब्रेरी, इस्लामिया हाई स्कूल की तारीखी इमारत और ऑडिटोरियम का भी दौरा किया और इस अवलीन दानिशगाह की तारीख से वाकफियत हासिल की। इस मरहले पर डॉक्टर मेहदी ने अंजुमन के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए इस्लामिया ओरिएंटल कॉलेज में फारसी जबान की तालीम और इसके फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निजाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज क्यों है। नासिर असलम वानी ने न्यूज़ 18 से कहा कि अगर एलजी राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में एलजी राज को कायम किया जाए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत थी अब यूटी है, इसकी बनावट ऐसी है कि एक एलजी साहब, एक आधा एडवाइजर में हमेशा ही कहता रहा और कुछ अफसरान ये सब नहीं चला पास और पूरे मुल्क में है। कोई मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं है तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटक में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाए, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाए। और एक और उनने जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला नहीं जी, ये 80-90 लोग हैं। हर रियासत में ऐसे ही होता है, हर रियासत में असेंबली मेंबर इतने ही होते हैं।
हर रियासत में 5 सरपंच ज्यादा होते हैं क्योंकि वार्ड ज्यादा होते हैं। डीडीसी के नए मेंबरान हैं वो नेचुरली ज्यादा होंगे। अगर उसी निजाम पे चलाना है फिर एक आने वाले सेशन में एक बिल लाए तो तब्दील करें पूरे मुल्क का निजाम, कोई उसमें इतराज। लगातार बीजेपी के जो लीडरान कह रहे हैं कि यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो दौर हुकूमत रही है उनकी 70 सालों से उन्होंने कश्मीर के साथ इस्तेसाल किया, कश्मीरी लोगों के साथ इस्तेसाल किया। तो सूबाई सदर क्या जवाब? देखिए जनाब, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, रेटरिक में आप कुछ भी कह सकते हैं। आजादी से लेके आज तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एक व्हाइट पेपर वो निकाले। यही बात मोहम्मद साहब ने कही थी जब वो बारामूला दौरे में आए, उन्होंने पब्लिक जलसे में कहा। दूसरे दिन हमने एक आधा किताबचा निकाला कि कितने काम हुए हैं जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम तो अपना ही कहेंगे, हमारी जब भी सरकार रही है, चाहे शहरी कश्मीर के टाइम में रही, चाहे कायदेसानी के टाइम पे रही, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे रही, जो काम है हमने किया, किसी ने उसका जवाब उसके बाद नहीं किया नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब पुल, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये जितने भी डेवलपमेंटल यहाँ पे आपके जो नमूने दिख रहे हैं ये सिर्फ 2020 के बाद या 19 के बाद बने। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना का कहना है कि सरकार महंगाई पर भी काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। अनंतनाग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में शिरकत के दौरान खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात के हक में है और माजी में भी बीजेपी ने भी यहां पर इंतखाबात कराए हैं। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान राबी, सूफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, वीर सराफ समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने बीजेपी की 9 साल कारकर्दगी और मुल्क की तरक्की में मीडिया के किरदार के हवाले से भी बात की। तो सारी चीजों को बैलेंस रख के, महंगाई तो साथ साथ ही चल रही है, जिस तरह की चीजें बाकी बढ़ रही हैं महंगाई भी बढ़ रही है, और हमारे टाइम में इतना महंगाई नहीं बढ़ा है। महंगाई तो अपने ढंग से बढ़ती है। मजदूर तबके के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमने गिनाई हैं आपको। देखिए इलेक्शन वो है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अमल लाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इलेक्शन करवाए हैं आफ्टर एब्रोगेशन। पंचायत के इलेक्शन करवाए हैं, जिला की काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, ब्लॉक काउंसिल के इलेक्शन करवाए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, वो अपनी काल लेगा। हम तो रेडी मूड में रहते हैं हर वक्त। उनका तो बहुत कुछ कहना था कि हालात खराब करो और हुकूमत करो। अब उनको तो तकलीफ है, यहाँ G20 भी हो गई है, यहाँ अमन कैसे हो गया है, यहाँ गरीब का बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है, यहाँ गरीब का बच्चा मजदूरी क्यों कर रहा है, उसको तो पत्थर मारना चाहिए थे। हमारे